ह्यूमंस को, जैसे मनुष्य को, इससे क्या प्राप्त होगा अगर वो गायत्री मंत्र रेगुलरली करेंगे तो? मंत्र शब्द मन से हुआ है, मन से उत्पत्ति हुई है मंत्र की। इसको मनन चिंतन कहते हैं। मंत्र से हमारे जीवन में 4 ही पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ होते हैं, 5वां कोई पुरुषार्थ नहीं। 3 ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों तापों से जीव बद्ध होता है। किसी को शरीर का कष्ट है, किसी को शरीर अच्छा है तो भोजन की व्यवस्था नहीं है, किसी को दोनों चीज परमात्मा ने दे दिया तो परिवार नहीं दिया, आए दिन महाभारत चलता है। पुरुषार्थ 4 हैं। पहला पुरुषार्थ है धर्म और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। अर्थ और काम जीवन जीने के लिए, संसार में जीना है तो दोनों की जरूरत है। पर हम मंदिर इसलिए ना जाएं कि हमको खूब लक्ष्मी मिल जाए, बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, इसलिए मंदिर मत जाएं। हम मंदिर इसलिए जाएं कि उनके चरणों में प्रीति हो और हमको लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, दुखालय में शाश्वतम। ये संसार दुख का घर। यहाँ पर दुखालय जैसे पुस्तकालय, विद्यालय, औषधालय, अनेक आलय हैं, वैसे ये संसार क्या है? दुखालय। यहाँ दुख है, जिससे आप प्यार करोगे, प्रेम करोगे, एक न एक दिन वो वस्तु आपको रुलाएगी। तो हम इस संसार में कौन आना चाहेगा? हर कोई चाहता है कि हमको यहाँ ना आना जाए, क्योंकि संसार 14 भुवनों में व्याप्त है, 14 भुवनात्मक है। तो और लोकों में दुख सुख होता ही नहीं, सिर्फ ये मृत्यु लोक में सुख और दुख प्राप्त होता है। तो हम और लोगों की प्राप्ति करें, परंतु वो और लोगों की प्राप्ति कब होगी? जब हम धर्म करेंगे, धर्म के बाद मोक्ष की इच्छा करेंगे। यज्ञ हम इसलिए ना करें लक्ष्मी आए, संतान हो जाए, गाड़ी हो जाए। यज्ञ इसलिए करें कि माँ भगवती के, नारायण के चरणों में हमारी प्रीति बढ़े, तो और हमारा मन लगे। क्योंकि ये मन बड़ा पापी है। ये शरीर 14 इसके पुर्जे हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 14 चीज़ों से ये शरीर की रचना होती है। इसमें 5 तत्वों को मिलाया जाता है, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश। ये पांचों अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं। मरणाजन्य प्राणी को सांस, शरीर से हवा निकली, हवा ने अपना भाग ले लिया। अग्नि में जलाने के बाद अग्नि ने अपना स्थान ले लिया। विसर्जन होने के बाद जल भी जो होता है, जल से हमारा शरीर बनता है, वो अपना स्थान अब ले लिया। जिन्होंने हमको ये शरीर बनाने के लिए जो जो तत्व दिए, उन्होंने लास्ट में अपना अपना सब ले लिया। एक सुख और दुख का, अच्छे और बुरे कर्म का भागी मन होता है, जो उस गति पे जाता है और वहाँ पर अपने कर्मों की सजा अकेला भोगता है। तो ये मन की, शरीर की संरचना बताई। इंद्रियां 10 होती हैं। इंद्रियों पर कहते हैं कभी भरोसा मत करो, और उन इंद्रियों का राजा होता है मन। मन कहेगा चलो हम अच्छे मंदिर जाते हैं तो जाएंगे, और मन ने कह दिया नहीं जाते हैं, चलो चल करके 3 घंटे पिक्चर देख करके आते हैं, तो हम चले जाएंगे। मन के अधीन ये इंद्रियां होती हैं, इनका राजा मन है। मन कभी बूढ़ा नहीं होता, वो सदैव जवान रहता है। वो सदैव अपने सामने वही देखना चाहता है जो उसको चीज़ अच्छी लगती है। आँख कहती है परमात्मा का दर्शन क्यों करें, हम और दृश्यों को देखें। इंद्रियां कहती हैं, हाथ कहेगा एक बार टच करके देख लें, टच करने में क्या है? अरे टच करने में ही हमारे अंदर विकार उत्पन्न हो रहा है। जीवा कहेगी एक बार चख कर देख लें, खा के देख लें, एक बार खाने में क्या होता है? एक बार खाएं और दोबारा फिर से वो जीवा वही चीज़ मांगेगी। संसार के भगवान कहते हैं, हे राजन, संसार में जितने भी वस्तु हैं अनित्य हैं, मतलब नाशवान है। जैसे हम भोजन करते हैं तो दोबारा भूख ना लगे, पानी पिए तो हमको प्यास ना लगे, तो ये शाश्वत हैं, मतलब वो पूर्ण है। परंतु हमको बार बार प्यास भी लगती है, बार बार भोजन भी इच्छा होती है, बार बार हमारी कामनाएं भी उत्पन्न होती हैं। तो इसका मतलब ये अनित्य है, नाशवान है। तो जो वस्तु नाशवान है उनकी हम इच्छा क्यों करें? इसीलिए जो नित्य हैं, शाश्वत हैं, वो ब्रह्म है, उसकी आराधना करनी चाहिए। पंडित जी, आपने बोला मृत्यु लोक में हैं हम सब, तो और कौन से लोक हैं ऐसे जिनकी हमने कामना करनी चाहिए? हाँ, ये 14 भुवनात्मक, 7 लोक ऊपर हैं और 7 लोक नीचे। ऊपर के हैं भू, भुआ, स्वः, मह, जना और तपः। तप लोक में भगवान नारायण रहते, बड़े बड़े तपस्वी रहते हैं। नीचे के 7 लोक हैं अतल, बितल, तलातल, रसातल, पाताल। ये 7 लोक नीचे के हैं, 7 लोक ऊपर के हैं। बीच में ये मृत्यु लोक है।
और लोकों में आयु बहुत ज़्यादा है, सिर्फ मृत्यु लोक में ही मनुष्य की आयु 100 वर्ष कलयुग में दी गई है। बाकी और लोकों में इच्छा हुई तो आपको संसार की वस्तुएं सामने उपलब्ध होती हैं। वहाँ मनुष्य की गति बाधित नहीं है, सीमा नहीं है किसी चीज़ की। यहाँ पर तो हमारी गति की सीमा है कि हम कितना चल सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, कितना जग सकते हैं, कितना खा सकते हैं, कितना सो सकते हैं, हमारे लिए एक सीमा। परंतु वह ब्रह्म ने वहाँ और लोकों में उस सीमा से परे है। परंतु उस लोकों की प्राप्ति के लिए हमको बड़े तप करना चाहिए और तभी उन लोकों की प्राप्ति होती है। सत्य के मार्ग पे चलना पड़ेगा, पवित्रता रखनी पड़ेगी, जीव मात्र पे दया करनी होगी, तब उन लोगों की प्राप्ति होगी। अन्यथा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जिसकी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु है निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। अब हमारे कर्मों के अनुसार होता है कि हमारे जैसे कर्म हुए तो ऐसे लोक में बढ़िया एयर कंडीशन जिंदगी भी जीते हैं। महाराज कुत्तों में भी देख लो आप, पशु योनि भी मिलती है। कुछ कुत्ते देखो एयर कंडीशन, 4 लोग उसकी सेवा में लगे रहते हैं, और कुछ कुत्ते रोड में घूमते हैं, खाने तक नसीब नहीं होता। तो वो उनके कर्म थे, कर्म अब बोले मनुष्य ही थे, उनके कर्म थोड़ा अच्छे थे, परंतु उसके कुछ बुरे कर्मों के कारण कुत्ते की योनि तो मिली, मगर अच्छे घर में योनि मिल गई कुत्ते की योनि, तो उसका जीवन यापन भी अच्छा हो रहा है। और अन्यथा कुछ कुत्ते रोड पे मारे मारे घूमते हैं। तो योनियां भी हैं, अपने कर्मानुसार जीव को प्राप्त होती है। तो इसीलिए मनुष्य को सदैव निरंतर प्रयत्नरत रहना चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए, हम क्या सोचते हैं? हम अमर हैं, हमको हर चीज़ का ध्यान रहता है, लेकिन एक मृत्यु का किसी को ख्याल नहीं आता कि हमको मरना भी है। जिस दिन ये ख्याल आ जाएगा उस दिन वो अपने मृत्यु को संभालने के लिए अपने आप परमात्मा की भक्ति में लग जाएगा और भजन करेगा।